Hello student, today I am going to teach Hindi poem number 6 पेटू राम. ओके चिल्ड्रेन, अभी हम पेटू राम देखेंगे. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, सुनो और दोहराओ. तो आपको मेरे साथ सुनना भी है और रिपीट भी करना है. दोहराना मीन्स रिपीट भी करना है. ओके चिल्ड्रेन, तो देखिए इसमें क्या है. चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए. क्या बोल रही हैं ये मैडम, क्या बोल रही हैं? चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए. मैं क्या, आप भोजन नहीं करेंगे? बोलते हैं ना, मैं क्या, आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है. उपवास में कुछ तो लेते होंगे. अब इनके घर पे ना एक गेस्ट आए हुए हैं और ये उनको बता रहे हैं कि भोजन तैयार है और आप भोजन कीजिए. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि मैं क्या, आप भोजन नहीं करेंगे? इन्होंने आंसर दिया, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है. और उन्होंने फिर से पूछा कि उपवास में आप कुछ तो लेते होंगे, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. इन्होंने क्या बोला पेटू राम ने? थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. फिर संकोच कैसा? मैडम ने बोला फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए. अंगूर मिलते हैं? उन्होंने बोला अंगूर मिलते हैं. तो मैडम बोली हाँ बहुत मिलते हैं. उन्होंने बोला अंगूर मिलते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत मिलते हैं. तो फिर उन्होंने क्या बोला पेटू राम ने? केवल आधा किलो मंगवा लें. कितना मंगवा लें? केवल आधा किलो मंगवा लें. और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और देखो आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और अब देखो इनको और क्या मंगवाना है, आगे देखते हैं. तो 1 पाव मेवा, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? मैडम पूछती हैं बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस. ठीक, और कोई आज्ञा? वो फिर से पूछती हैं कि और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता हूँ. अब देखिए ये पेटू राम जो हैं, ये बोलते हैं कि मैं व्रत के दिन अधिक नहीं खाता हूँ. क्या बोले हो? व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता हूँ. अब देखिए इनका क्या है, इन्होंने बता तो दिया कि मेरा उपवास है, बट उपवास में इन्होंने कितनी सामग्री मंगवाई है उस पर हमें ध्यान देना है. और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिलअप्स आएंगे, या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेटू राम ने कितने केले मंगवाए, तो आपको लिखना पड़ेगा आधा दर्जन केले. सेब कितने? 1 किलो. तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए. और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई. इसमें देखो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मेवा में 1.25 लिख देंगे, मिठाई में 1 लिख देंगे, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है ना. तो इन्होंने जो बोला है कि, अब देखिए इसको हम फिर से पढ़ते हैं, अब रीडिंग करते हैं. चलिए भोजन तैयार है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए. मैं क्या, आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है, उपवास में कुछ तो लेते होंगे. हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ. फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए. अंगूर मिलते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं. इसके बाद केवल आधा किलो मंगवा लें, और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? फिर से मैडम पूछती हैं बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस. ठीक है. क्या बोलते हैं? ठीक. और कोई आज्ञा? बोलते हैं नहीं नहीं.
क्योंकि आज मेरा उपवास है, मैं और व्रत के दिन अधिक खाता नहीं। अब बताइए, व्रत के दिन इन्होंने बोला मैं अधिक नहीं खाता हूँ, तो ये अधिक खाते तो कितना खाते, है ना। उन्होंने बोला कि अधिक नहीं खाता हूँ, अगर वो अधिक खाते तो कितना खाते। ये नहीं में इतना इन्होंने मंगवा लिया है खाने के लिए, और जब ये खाने की इच्छुक होते तो बहुत सारा मंगवा लेते, है ना। तो उपवास किस काम का जब हम दिन भर खाते ही रहेंगे, है ना। तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका पोएम है, लेसन है जो भी है। तो ये इसमें क्या है, अगर हम क्लास में रहते तो बहुत इसमें फ़नी है, तो हम लोग बहुत ये करते, इंटरेस्ट से इसको पढ़ते। तो आप वीडियो में भी इंटरेस्ट से इसको पढ़ना और सुनना। ओके चिल्ड्रन, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये बस उपवास के ऊपर दिया हुआ है और गेस्ट के ऊपर है। एक लेडीज़ है, एक जेंट्स से पूछती हैं, उनसे बात करती हैं, उनके घर मेहमान आया तो उनसे खाने पीने की बात करती हैं, और जिनका नाम क्या है बच्चों, पेटू राम। तो ये लेसन बहुत ही थोड़ा सा ही है। देखो यहाँ पे फलों की पूरी दुकान लगी हुई है, अंगूर है, सेब है, केला है, अनार है, आम है, सब लगा हुआ है ना। तो और यहाँ पे देखो सारी सामग्री उनको टेबल पे लगा दी गई है खाने के लिए, ताकि वो अपना उपवास, इससे उपवास में अपना खा के अपना पेट भर लेंगे। और देखिए इसके लेखक का क्या नाम है चिल्ड्रेन, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ बज्रवाल। क्या है, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ बज्रवाल, है ना, ये इनके लेखक हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना चिल्ड्रन, विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। अब पूर्ण विराम आपको शायद नहीं आता होगा, तो मैं आपको बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे ना अंगूर मिलते हैं, अब इसको आपको आंसर देना होगा क्या। अब यहाँ पे मैं दिया है, तो मैं के आगे क्या था वो फिलअप करना होगा। अब देखो नहीं, आज मेरा उपवास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलअप तो नहीं करना है आपको, बस आपको विराम चिन्ह बताना है। यहाँ पे देखो पूर्ण विराम दिया है, अल्प विराम दिया है। मैं आपको बताती हूँ, ये पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक अर्धविराम। क्योंकि अभी आप 5th में गए हो ना बच्चा, तो अभी ग्रामर आपको सिखाया नहीं गया होगा। तो ग्रामर जब आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे अंगूर मिलते हैं, कौन सा विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक। कौन सा है, प्रश्नवाचक। अब देखो मैं डॉट 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 और एक लाइन और एक डॉट है ना, ये है विस्मयादि बोधक। अब देखो अर्धविराम दिया है ना। अब देखो आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। अब ये जो ये दिया है ना यहाँ पे ऐसे वाला, ये वाला, ये है अर्धविराम। तो ये अर्धविराम आपका ये हो गया, ठीक है। सॉरी ये अर्धविराम नहीं है, अल्प विराम है, अल्प विराम। ओके बच्चों, ये है अल्प विराम, ये वाला है अल्प विराम, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन दी हुई है ना, ये है पूर्ण विराम, यहाँ है पूर्ण विराम। तो आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, और आंसर में क्या लिखना है, अर्धविराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। इसका हो गया आधा दर्जन केले, यहाँ पे लगा है अल्प विराम, 1 किलो सेब, यहाँ पे लगा है पूर्ण विराम। अब 4 क्वेश्चन देखो, नहीं आज मेरा उपवास। अब देखो नहीं के आगे जो विराम लगा हुआ है ना, वो अर्ध विराम है। देखो अर्ध विराम का सिंबल देखो, सी। अब देखो यहाँ पे मेरा उपवास है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है ना, तो पूर्ण विराम ये रहा, है ना, ये रहा पूर्ण विराम। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये विराम चिन्हों में कन्फ्यूज़न होगा तो मैं आपको जब क्लास में बुलाऊंगी तो आपको समझा दूंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।